शशि थरूर पहले कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं, ये तो शायद अब बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मोदी जी के डेलीगेशन को लीड करते हुए गए थे, पार्टी लाइन के खिलाफ सारी बातें बोली, आए, हम सब ने कहा थरूर जी तो अब बीजेपी की गोद में जाएंगे, थरूर जी बीजेपी की तरफ जाते नहीं गए। फिर कांग्रेस ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, केरल चुनाव को लेकर एक अहम समिति का सदस्य बना दिया, सब कुछ किया, पार्टी भूल गई, जो भी थरूर ने किया पार्टी भूल गई। चलिए समझ में आता है। फिर थरूर साहब मोदी जी का गुणगान करते हैं, कभी आर्टिकल के जरिए, कभी उसके जरिए, कभी उनके फंक्शन में शामिल होते हैं। फिर भी पार्टी ने कहा कोई बात नहीं। फिर केरल जब विधानसभा चुनाव सिर पे हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, थरूर साहब के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने बुक जो वो है लिटरेरी शो है उसमें पार्टिसिपेट होना ज़रूरी था, प्रधानमंत्री के फंक्शन में जाना ज़रूरी था, पार्टी के ऊपर ओझ होना। फिर खबरें, शशि थरूर नाराज, शशि थरूर पार्टी छोड़ेंगे, शशि थरूर ये, शशि थरूर वो, कांग्रेस पार्टी खामोश, कांग्रेस के हाईकमान खामोश। कुछ नेताओं ने अपना गुबार निकाला और क्लियर कहा कि अगर थरूर साहब को इतनी तकलीफ है तो थरूर साहब छोड़ क्यों नहीं देते पार्टी, ये कहा बहुत से लोगों ने, लेकिन हाईकमान खामोश। थरूर साहब फिर एक बार लौट आए और ये तस्वीर देखिए, फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके हंसते हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं सब चंगा है जी। You had a very long meeting with Kharge ji and Rahul ji. What was all discussed, sir? Look, I'm just going to be very brief about this. We had a discussion with my two party leaders, the LOP and the Congress president, and we had a very good, constructive, positive discussion. All is good, and we are moving together on the same page. What more can I say? But इस तरह की खबरें थी कि आप अपसेट हैं, आप नाराज चल रहे हैं, आपकी नाराजगी दूर हो गई। I can't, honestly, there's nothing. Are you campaigning I there? can't even hear. So will you campaign there? Yes, sir. Are you happy with the meeting, I've sir? always campaigned for the So party. was there Where have I any, not campaigned? sir, I was there any campaigned. discussion on chief ministerial candidate of the party or campaign committee That chief? was never the issue. I'm frankly not interested in being a candidate for anything at the moment. I'm already an MP. I have the trust of my voters from Thiruvananthapuram. I have to look after their interests in Parliament. That's my job. Sir, Suppose the discussion on I'm not Kerala. looking for any new job. Suppose the discussion on Kerala. Did you tell them about the fact that some party Sir, are leaders you may still not have been upset? very... फिर अब ऐसे निकम्मे, नाकामा या जो आप शब्द कह ले, ऐसे नेताओं को पाल पोस कर बड़ा कर रही है पार्टी। और बहुत से कांग्रेस में ऐसे नेता, बहुत से, एक नहीं सैकड़ों नेता कांग्रेस में ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। वो अभी भी इस हायरार्की सिस्टम में, कांग्रेस के हायरार्की सिस्टम में कहीं पीछे दबे रह जाते हैं। मैं आपको एक नाम उदाहरण देता हूँ, जिग्नेश मेवानी। वो आदमी, मैं जिग्नेश मेवानी का समर्थक नहीं हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। उनके सारे साथियों ने, जो बहुत बड़े बड़े बनते थे, जो मोदी शाह को बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ देते थे, वो सब छोड़ के चले गए कांग्रेस को, आज बीजेपी में बैठे हैं, हार्दिक पटेल टाइप के लोग। लेकिन जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। असम पुलिस उठा के ले गई, उसके बावजूद इतना प्रेशर, इतना सब कुछ होने के बाद जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। गुजरात में किसी से आप पूछ लीजिए, अगर विधायकों में इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे आप, तो सत्ता से, बीजेपी की सत्ता के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर आवाज़ किसकी है, तो जिग्नेश मेवानी का नाम आएगा आपको। लेकिन जिग्नेश मेवानी है कहाँ पर? जिग्नेश मेवानी राहुल गांधी के उसमें भी फिट बैठते हैं, युवा भी हैं, सब कुछ है, जनाधार वाले नेता हैं। सबसे बड़ी बात, दलित समुदाय से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, उसके बावजूद वो कहाँ है? वो गुजरात तक उनको सीमित रखा हुआ है, वो अपने इलाके तक रहता है। कहने को शायद उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट या कुछ ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन वो मालूम है बिना पावर वाली पोस्ट दे दी जाती है। जबकि ऐसे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है जो अपना चुनाव तो छोड़िए, सरपंच का चुनाव नहीं जितवा सकते किसी को। ऐसे लोग कांग्रेस में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और इसमें राहुल गांधी के नज़दीकी लोग भी शामिल हैं। दोनों, पुराने लोग भी और राहुल गांधी के नज़दीकी भी, दोनों हैं। और शशि थरूर जैसे लोगों को आप
तवज्जो देते हैं। ये क्या संदेश देगा मुझे नहीं मालूम। कल को शकील अहमद जो इस वक्त राहुल गांधी और गांधी परिवार के बारे में इतना कुछ जहर उगल रहे हैं, कल को अगर वो भी फिर एक बार राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल जाएं तो शायद हो सकता है उन्हें भी फिर से पार्टी में रख लिया जाएगा, उन्हें भी वापस ले लिया जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये भी कांग्रेस में संभव है। तो उससे क्या होता है, उससे पार्टी में डिसिप्लिन की जगह इनडिसिप्लिन लोगों को बढ़ावा मिलता है कि भाई यहाँ तो टॉप लीडर के बारे में भी कुछ कह लो तो भी कुछ नहीं होता, पार्टी निकालेगी तो नहीं बल्कि पार्टी माफ़ कर देती है, माफ़ करने में ज़्यादा विश्वास करती है, तो क्यों फिर डिसिप्लिन की घंटी बजाते रहे हैं। और ऐसे में जो डिसिप्लिन वर्कर है पार्टी का, उसका मनोबल वीक होता है, उसका मनोबल टूटता है कि भाई ये तो वही बात हो गई कि गधे और घोड़े सब एक ही कतार में खड़े कर दिए गए हैं। जो काम कर रहा है उसको भी वही मिलता है जो बिना काम करने वाले या पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को मिलता है। तो फिर हम क्यों काम करें, ये एटीट्यूड आ जाता है। ऑफिस में भी आ जाता है। जब ऑफिस में कोई काम करने वाला देखता है कि जो काम नहीं कर रहा है उसको भी वही रिवॉर्ड मिल रहा है और मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे भी वही रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं भी क्यों इतनी मेहनत करूँ। ये हर जगह आता है एटीट्यूड, है ज़िंदगी में, आप नोट कीजिएगा। तो वही पार्टी में भी आता है। अब थरूर, शशि थरूर और जैसे नेताओं को लेकर पार्टी के अंदर रख कर उन पे एक्शन ना करे, एक संदेश देने की कोशिश करें, चलो समझ में आता है। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन फिर हाई कमान स्पेशल उनसे मिलता है और सब चंगा होने का संदेश देता है। ये तो अच्छा ट्रेंड नहीं है। दिक्कत जो छोड़ के जाते हैं, एक चीज़ देखिएगा आप, गुलाम नबी आज़ाद हो, शकील अहमद हो और भी जो कोई नेता गए छोड़ के, एक शिकायत सबकी कॉमन है कि राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल है। ये कॉमन शिकायत है। लेकिन पार्टी के अंदर जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं वो मिल लेते हैं राहुल गांधी से। ये कौन सा रिवाज है पार्टी का, ये कौन सा डिसिप्लिन है पार्टी में, मुझे समझ में नहीं आया। थरूर जैसे लोगों से ये मैसेज और स्ट्रांगली चला जाता है कि पार्टी में हार्ड वर्कर्स की कोई वैल्यू नहीं है, चमचों की वैल्यू ज़्यादा है। दूसरी बात, एक सवाल और उठता है। कांग्रेस के बहुत से नेता ये कहते हैं, मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा है, मेरे पत्रकार साथियों ने जो केरल के हैं उन्होंने भी कहा है कि थरूर के जाने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क कांग्रेस को पड़ने वाला नहीं है और थरूर के रहने से भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी तिरुवनंतपुरम, वहाँ तो बीजेपी जीती है। अभी म्यूनिसिपल इलेक्शन भी मेयर बीजेपी का बन गया, सब कुछ बीजेपी के पास है, तो कोई फ़र्क है नहीं ज़्यादा। उसके बावजूद शशि थरूर को संभाल के रखा जाता है, उन्हें सिर पर बिठाया जाता है। फिर ऐसे में कैसे आप दावा करते हो कि हम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और शशि थरूर क्यों बार बार आते हैं? शशि थरूर को बार बार एहसास होता है कि कांग्रेस के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस को ये बात क्यों समझ में नहीं आती? जब जब उन्हें लगता है कि अब बीजेपी के पास जाके, पहले उन्हें लगा बीजेपी के साथ जाके फ़ायदा है, चले गए उनके टूर पे, वापस आए तो हकीकत पता लगी कि नहीं, अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरी सांसदी जाएगी और दोबारा मैं सांसद बन नहीं सकता, क्योंकि और राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के पहले से बैठे हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। फिर कांग्रेस में लौटे, फिर कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करने लगे या जो भी पार्टी लाइन में आए। फिर दोबारा बीच बीच में नाराज़गी दिखाते रहे कि मुझे सीएम बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। उसके लिए जब पार्टी ने सख्त स्टैंड लिया तो फिर वापस आए। अब तीसरी बार फिर उन्हें लग रहा है कि भाई मेरे इलाके में तो बीजेपी जीत गई है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी जीत गई, मेयर बीजेपी का होगा, सब कुछ बीजेपी का। फिर बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे, फिर पार्टी के खिलाफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली में ये दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई, यूजीसी मामला, शंकराचार्य वाला मामला हुआ, फिर समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ स्थिति ज़रा डांवाडोल है। फिर वापस चरण पकड़ लिए कांग्रेस के। ये शशि थरूर का कैरेक्टर है और ऐसे कैरेक्टर के लोगों को आप बार बार मौके देते रहोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, ना मेरा नुकसान होगा, बीजेपी का नुकसान तो कतई नहीं होगा। नमस्कार।